कितना मुश्किल से हम लोग यहाँ तक आए हैं, कितना मुश्किल से हम लोग एग्जाम पास किए, कोचिंग किए, घर छोड़ छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। मतलब क्या एक झारखंड में ही रोजगार का सपना देखना क्या गुनाह है? 2 साल से तो हम लोग कोर्ट का चक्कर लगाते रहे एक अपराधी की तरह। अब यहाँ पर मतलब बेकार की तरह यहाँ पर बैठे हुए हम लोग रोड पे। हम इस राज्य की बेटियां, शिक्षा मंत्री जो यहाँ अंदर बैठे हुए उनकी बेटियां, उनकी बहन है, हम लोग यहाँ रोड पे बैठे रहेंगे तो उनका अच्छा लगेगा? मर जाए हम लोग मर जाए यहाँ पे, झारखंड छोड़ दे हम लोग। मंत्री से हम यही कहना चाहेंगे कि सर आप जब चेन्नई में थे ना, हम लोग बहुत ईश्वर से प्रार्थना किए थे कि हमारे मंत्री स्वस्थ होकर लौटेंगे, हमारे घर के मंत्री है स्वस्थ होकर लौटेंगे, हमारा कल्याण होगा, ये सोच करके हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। अभी अगर आप आए हैं तो आप देख रहे हैं अपने आंखों से हमारे साथ गलत हो रहा है। हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं बेवजह, हम लोग अभी स्कूल में होना चाहिए। आप इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्त कराइए। आपसे बहुत उम्मीद लेकर के आए हुए हैं सर, हाथ जोड़ करके विनती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपसे। अगर बीजेपी की वैकेंसी है तो आप अगर इसको पूरी करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? जरूरी है छात्रों के साथ राजनीतिकरण करना, जरूरी है शिक्षकों के साथ राजनीतिकरण करना, और कोई मुद्दा नहीं है आप लोग के पास? पूरी युवा मिल करके बहुत ही मशक्कत के बाद आपको लाए हैं यहाँ पे। समझिए हम लोग का दर्द को, इस तरह से रोड पे मत बैठाइए, इस तरह से मत भटकाइए हम लोग को। अभी जो हमारे प्रतिनिधि मंडल गए थे मंत्री जी से मिलने के लिए, वहाँ से ये खबर आया कि हम लोग का फाइल विधि विभाग में है, जबकि ये हम लोग 2 साल से सुनते आ रहे हैं कि कभी हम लोग का फाइल HRD में है, कभी CMO में है, कभी कार्मिक विभाग में है। आखिर मतलब ऐसा क्या हो गया कि फिर से विधि विभाग चला गया? AG महोदय को क्या समझ में नहीं आ रहा है? हम लोग का जब फाइनल रिजल्ट जब JSSC से दिया जा रहा था, उस समय से अचानक से AG महोदय एक लेटर निकाल के रोक देते हैं 1044 निकाल के कि इन लोग का रिजल्ट पे अभी रोक लगाया जाता है अपरिहार्य कारण से, कोई कारण नहीं है उसका। अब जब अभी हम लोग का जब एक रीट लगा था हम लोग का हाई कोर्ट में, उस टाइम पे AG महोदय कोर्ट को गुमराह करते हैं, बोलते हैं इन लोग का केस सत्यजीत केस में लटका हुआ है, इन लोग का सुप्रीम कोर्ट में है मामला, और उसी से फिर हाई कोर्ट में फिर बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में है मामला। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग क्लियरेंस लेकर के आते हैं कि नहीं हम लोग का कोई मामला नहीं है, वहाँ से हम लोग का नियुक्ति किया जा सकता है। अब क्या AG महोदय से पूछते हैं हम कि क्या अब हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएं? वो हमको इंटरनेशनल कोर्ट भेजेंगे, तब जाकर के नियुक्ति देंगे हमारी। अभी हमारा फाइल विधि विभाग में क्यों अटका हुआ है? क्या दिक्कत है? AG महोदय से हम पूछना चाहते हैं। अगर हम इस राज्य की बेटियां, शिक्षा मंत्री जो यहाँ अंदर बैठे हुए उनकी बेटियां, उनकी बहन है, हम लोग यहाँ रोड पे बैठे रहेंगे तो उनका अच्छा लगेगा? बताइए, बेवजह रुका गया हम लोग को। मर जाए हम लोग मर जाए यहाँ पे, झारखंड छोड़ दे हम लोग, कोई चारा नहीं हम लोग के पास। क्या चाहते हैं AG महोदय? हम लोग मर जाए यहाँ पर, उनका वही इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ AG महोदय होंगे। क्यों सरकार को गुमराह कर रहे हैं वो? आप लोग पहुंचाइए इस बात को AG महोदय तक। यहाँ पड़ोसी राज्य में आप देख लीजिए, शिक्षक नियुक्ति जो लटकी हुई थी हाई कोर्ट में, सरकार निवेदन करती है कोर्ट से कि सर हम इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं, इसको जल्दी से क्लियर कीजिए। कोर्ट इसको 2 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर क्लियर करती है और फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती है। और यहाँ पर कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही है, हम लोग अवहेलना केस पे केस दायर कर रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर जा रहा है, शिक्षा सचिव को ऑर्डर जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है उनसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेवजह मतलब कि एक झूठ मूठ का टेक्निकल प्रॉब्लम बोल करके रोका जा रहा है। जबकि यहाँ पे सरकार का अगर सही नियत रहता, हमारे अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनका सही नियत रहता हम लोग के प्रति, तो कुछ अगर प्रॉब्लम भी रहता तो उसको समाधान करने का कोशिश करते, लेकिन ये लोग प्रॉब्लम लगा रहे हैं जानबूझ करके। क्यों कर रहे हैं ऐसा? झारखंड में रहने देना है हम लोग को कि नहीं रहने देना है? सरकार तक ये बात पहुंचाइए आप लोग, और AG महोदय से भी पूछिए आप लोग इसको। तो क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को कि क्यों ऐसा? मंत्री से हम यही कहना चाहेंगे कि सर आप जब चेन्नई में थे ना, हम लोग बहुत ईश्वर से प्रार्थना किए थे कि हमारे मंत्री स्वस्थ होकर लौटेंगे, हमारे घर के मंत्री है स्वस्थ होकर लौटेंगे, हमारा कल्याण होगा, ये सोच करके हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। अभी अगर आप आए हैं तो आप देख रहे हैं अपने आंखों से हमारे साथ गलत हो रहा है, हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं बेवजह, हम लोग को अभी स्कूल में होना चाहिए। आप इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्त कराइए। आपसे बहुत उम्मीद लेकर के आए हुए हैं सर, हाथ जोड़ करके विनती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपसे। यही हम कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री से। परेशानी बहुत हो रहा है सर, हम लोग झारखंड के, हम लोग जंगल झाड़ की लड़की हैं, हम लोग कितना मुश्किल से पढ़ाई की है घर से निकल करके।
कितना मुश्किल से हम लोग यहाँ तक आए हैं, कितना मुश्किल से हम लोग एग्जाम पास किए, कोचिंग किए, घर छोड़ छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। मतलब क्या एक झारखंड में ही रोजगार का सपना देखना क्या गुनाह है? 2 साल से तो हम लोग कोर्ट का चक्कर लगाते रहे एक अपराधी की तरह। अब यहाँ पर मतलब बेकार की तरह यहाँ पर बैठे हुए हम लोग रोड पे, सारे साक्षरता होते हुए, सक्षम होते हुए, सारा चीज करते हुए, उसके बाद भी हम लोग अभी रोड पे बैठे हुए। क्या यही झारखंड की स्थिति है? ऐसे ही हमारे युवा सीएम जो है वो क्या शिक्षा का क्षेत्र में विकास कर पाएंगे? हम शिक्षकों को रोड पे बैठा के, मैं पूछना चाहती हूँ। और अभी हाई स्कूल में आप लोग जा करके सर्वे कर लीजिए, हाई स्कूल में एक हाई स्कूल में एक टीचर पर पूरा स्कूल चल रहा है, फिर भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो रही। और हम लोग के पास सारी प्रक्रिया हम लोग पूरी कर चुके हैं। हम लोग के साथ साथ उन बच्चों के साथ भी नाइंसाफी हो रहा है जिनको की शिक्षा नहीं मिल रही है, और हम लोग जिनमें की पूरा क्वालिटी है शिक्षा देने की, सक्षम है हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी, बोकारो से। गुस्सा है? गुस्सा सर, हम लोग का धैर्य खो रहा है। अब हम लोग में धैर्य नहीं रह गया है। कितना लड़े हम लोग, बताइए कितना लड़े, क्या करें हम लोग? इस तरह से हम लोग 5 साल से कर रहे, जो अभी आप भी तो, इससे पहले भी आप हम लोग का इंटरव्यू लिए चुके हैं। इससे पहले हम लोग 5 साल से हम लोग कर रहे हैं, और 5 साल से इसी तरह से कभी मंत्री के आवास में, कभी कोर्ट, तो कभी जीएसएससी के बाहर ऐसे ही टाइम बिता रहे हैं, केवल आश्वासन पे आश्वासन। क्या लग रहा है कि पिछली सरकार में ये वैकेंसी निकली थी इसलिए ऐसा हो रहा है? अब जो भी हो रहा है, लेकिन पिछली सरकार की अगर वैकेंसी है तो क्या हुआ? क्या अभी हेमंत सरकार अगर हम लोग को नियुक्त करेगी तो क्या हम लोग नहीं ये बोलेंगे कि नहीं ये सरकार अच्छी है? और पिछली सरकार की अगर वैकेंसी है तो इस सरकार को हम लोग क्यों लाएं? किस लिए लाएं? इसलिए ना कि हमारा कल्याण होगा। हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के मंत्री हमारे बारे में सोचेंगे, हमारा कल्याण करेंगे। अगर बीजेपी की वैकेंसी है तो आप अगर इसको पूरी करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? जरूरी है छात्रों के साथ राजनीतिकरण करना, जरूरी है शिक्षकों के साथ राजनीतिकरण करना, और कोई मुद्दा नहीं है आप लोग के पास राजनीतिकरण करने के लिए? और आज की युवा इतना जान लीजिए कि सब समझती है कि कहाँ राजनीतिकरण हो रहा है, कौन सी सरकार सही काम कर रही है और कौन सी सरकार गलत काम कर रही है। पढ़े लिखे युवा है, सब समझ रहे हैं हम लोग। अगर आप सही कीजिएगा, सही रास्ते पे चलिएगा, राजनीतिकरण से, वोट से अगर ऊपर उठिएगा तो जरूर हम लोग समझेंगे और जरूर दोबारा आपको लाएंगे। इस चीज को समझिए। एक युवा मंत्री है और हम लोग पूरी युवा मिल करके बहुत ही मशक्कत के बाद आपको लाए हैं यहाँ पे। समझिए हम लोग का दर्द को। इस तरह से रोड पे मत बैठाइए, इस तरह से मत भटकाइए हम लोग को। ये सरिता है जो बोकारो से चलकर आई हैं और इस वक्त शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर सड़क पर बैठी हैं। इनके मन के गुस्सा और इनके शब्द को सुनकर आप समझ सकते हैं कि जो नियुक्ति नहीं हो पा रही है शिक्षकों की, उसे लेकर इनके मन में और तमाम अभ्यर्थियों के मन में कितना गुस्सा है। और यही वजह है कि आज ये शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर सभी जुटे हैं। आप देखिए तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं वह छतरी लेकर इस धूप में भरी दोपहरी में बैठी हैं, और इसके साथ साथ कई और अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर सुबह से बैठे हैं। एक चरण की वार्ता अभी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ हो चुकी है। अब ये चूँकि चाह रहे हैं कि फिर से वार्ता हो, क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि महाधिवक्ता से वह परामर्श लेंगे, लेकिन इन आश्वासनों से ये थक चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी पिछले 2 साल से लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर दौड़ रहे हैं, चाहे वो अधिकारी के पास हो, मंत्री के पास हो, मुख्यमंत्री के पास हो, विधायक के पास हो, सबके पास जा जाकर थक चुके हैं। अब यही वजह है कि इनके मन में गुस्सा है, आक्रोश है सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति, कि आखिर क्यों जब अन्य दूसरे विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई तो नागरिक शास्त्र और इतिहास के शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारा, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in